भीमपुर गांव में नायरा नाम की एक मेहनती औरत रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार के यहाँ गिरवी था। अक्षु बहुत खूबसूरत थी। एक दिन साहूकार नायरा के घर आता है। नायरा बहन, अरे ओ नायरा बहन। आ रही हूँ साहूकार जी। तभी नायरा की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए साहूकार जी, पानी पी लीजिए। साहूकार की नजर अक्षु पर पड़ती है। वो अक्षु की खूबसूरती को देखकर चकित रह गया। अरे नायरा, मेरा ब्याज कब देगी? साहूकार जी अभी लेकर आती हूँ। नायरा ब्याज के पैसे लाकर साहूकार को देती है। साहूकार जी गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं ना? हाँ, ब्याज पूरे हैं। लेकिन नायरा, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसके शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ साहूकार जी, लड़के की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्दी ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है नायरा, अब मैं चलता हूँ। कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो रास्ते भर अक्षु की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी अक्षु का चेहरा ही घूम रहा था। वक्त गुजरता जाता है। नायरा अगली फसल की तैयारी करती है। अक्षु बेटा, इस बार हम लोग फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार साहूकार का पूरा कर्ज चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, उस साहूकार का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। दोनों खेतों में काफी मेहनत करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहलहा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ बेटा, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही मना कि खेत से फसल ठीक ठाक घर पहुंच जाए। माँ, तुम क्यों घबरा रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुंचा देंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। नायरा का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम लोग साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब नायरा की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। साहूकार नायरा के घर आता है। नायरा, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे मेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन साहूकार जी, मैं कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं, मैं आपके ब्याज कैसे चुकाऊं? साहूकार कहता है, ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहूकार जी? आपको शर्म नहीं आती? मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? तो ठीक है, तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े हुए खेत को दे दूंगा। साहूकार जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे इस झोले में डाल देता हूँ। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। साहूकार 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। अक्षु देखती है साहूकार ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। साहूकार जी लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अक्षु झोले में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग के पत्थर निकाले? तो साहूकार जी आप देख लीजिए इसमें कौन से पत्थर हैं। साहूकार झोले में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो नायरा को उसका खेत अक्षु अपने पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। एक दिन अक्षु का पिता बीमार पड़ गया। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो अक्षु की देखभाल कौन करेगा? मैं आज ही अपने मालिक को बोलूंगा कि वो मेरी बच्ची को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने
अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है। मालिक मेरे बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण अक्षु का पिता अहम काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक उसके घर आता है। अरे अहम, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। मालिक अच्छा किया जो आप आज आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मालिक, ये मेरी बेटी है। मैं चाहता हूँ आप इसकी देखभाल करें। ठीक है अहम, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। घर जाकर कार्तिक अपनी पत्नी नायरा को यह बात बताता है। नायरा, मेरे कारखाने में एक आदमी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम इसके लिए राजी हो? अरे कार्तिक, क्या बात करते हैं जी। हमारा तो खुद ही एक बेटा है और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसके पढ़ाई की खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे नायरा, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो वर्कर तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैं इतना पागल थोड़े ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये पते की बात आपने कही है। कार्तिक अक्षु को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय अक्षु फुट फुट कर रोती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कार्तिक अक्षु को घर लाता है। घर आकर कार्तिक अपने काम में बिजी हो जाता है और नायरा अक्षु से मीठी मीठी बातें करने लगती है। अक्षु, तो कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, तू मुझे मेम साहब कहा कर। चल अब जा, जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह है अक्षु, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। ओ मेम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। तुझे तो अकेले ही अब सोना पड़ेगा। तू अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। अक्षु नायरा के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कार्तिक जब ऑफिस से आता है। अक्षु, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। हरामखोर, ये कैसा पानी है? मैंने तुझे ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। कहकर कार्तिक अक्षु को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। एक दिन कार्तिक को कारखाने में खबर मिलती है कि अक्षु के पिता की मौत हो गई। कार्तिक ये बात अक्षु को नहीं बताता। अब कार्तिक और उसकी पत्नी नायरा अक्षु को पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। एक रात जब अक्षु सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। अक्षु अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अक्षु उसी वक्त नायरा के पास जाती है। उस समय कार्तिक और नायरा सो रहे थे। अक्षु दरवाजा खटखटाने लगती है। मेम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे अक्षु, इतनी रात गए तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? मेम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कम बखत, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे। चल अब भाग यहाँ से। अक्षु रोती रह जाती है, लेकिन कार्तिक और नायरा पर उस बच्ची के रोने वाली है। कारखाने में कार्तिक को कौन सी खबर मिलती है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को अमेरिकल की वीडियो में दिखाया जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।